कमिश्नरेट की जिला पश्चिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, इसमें एक महिला भी शामिल है। बदमाशों ने मूलतः पाली निवासी चेन्नई में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती कराकर उसका ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाया और फिर 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग की। शिकायत पर पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। उनसे एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है। इसके साथ ही 98,000 नगद और एक चाकू भी बरामद हुआ है। मामला विवेक विहार थाना क्षेत्र का है। शातिर गैंग के लोग पहले से ही बड़े आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहे हैं। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। तो वो मतलब आरोपियों के पास खुद कैसे आए थे? खुद पता होगा उनका? हाँ, संपर्क किया कि आरोपी इससे डरा धमका रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर हमें पैसे दो। अच्छा, उस हिसाब से सर पहला कोई गैंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जो सामने आए 007 गैंग है, उससे इसका जुड़ाव सामने आया है। बाकी इस विषय में और अभी हम अनुसंधान करेंगे। सर अभी तक पूछताछ में क्या सामने और भी कई लोग हैं इस गैंग में या अभी फिलहाल तो 4 लोगों का है। बाकी जैसा मैंने बताया कि पुलिस कस्टडी में और पूछताछ करेंगे, तो अगर किसी और की भी अगर कोई संलिप्तता होगी तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई। पीड़ित लोग कितने मतलब सामने तो नहीं आए, पर पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ होगा कि पहला केस तो होगा नहीं। मोबाइल कैमरे में भी कुछ ऐसे वीडियो हो रहे हैं, मिले होंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि 2 या 3 ऐसी और वारदातें इन्होंने पूर्व में की है, परंतु उसमें परिवादी पक्ष कोई सामने नहीं आया है, इसके प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हाल फिलहाल हुआ है या जब भी हुआ है तो उसमें भी हम प्रकरण दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, इस जो ये साजिश रच रहे हैं, ये इस केस को करने के लिए परिवादियों से मुलाकात करने का प्रयास होगा ना? करने वाले पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। इनके इनसे पूछताछ में पता लगा होगा फलाना अभी करेंगे। अभी ये तो प्रारंभिक तौर पर अभी आया, बाकी डिटेल में पूछताछ करेंगे और अगर ये सब चीजें का वेरिफिकेशन हो जाता है, तस्दीक हो जाती है, तो जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर ये जो इसको लेके घूम रहे 2 दिन, तो पुलिस को इनको उसके घर वालों ने किस हमारे पास एक बेसिकली जान पहचान वाला है इसका, जिसको पता चला कि इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो उसके माध्यम फिरौती का भी मामला है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया है कि बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती मांगने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये गिरफ्तार भी हुआ था और फिलहाल ये वहाँ से बेल पर है। तो इन सब केसेस में भी बेल कैंसिलेशन कराने की हम प्रक्रिया करेंगे कि बेल पर आने के बाद अगर कोई इस तरह की गतिविधि करे तो बेल कैंसिलेशन का प्रोविजन है, तो हम वहाँ की पुलिस को भी सूचित करेंगे ताकि उन केसेस में भविष्य में से ऐसे अपराधियों को बेल ना मिले। विवादी है जिसको कुछ लोग हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर SHO विवेक विहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना उसिया का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज है। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये भी जेल रहकर आया और फिलहाल बेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण है, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आए थे, पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसके प्रकरण नहीं दर्ज हुआ। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है ज़्यादा करके। इसमें अगर हम सीजर की बात करें तो इन 4 को हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने सीज किया, साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीजर करने योग्य होगा, जो भी केस से संबंधित होगा, वो हम सीज करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 BNSS में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो
उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 BNSS में फ्रीज करें। किस तरीके से लोगों को शिकार बनाते थे? ये बेसिकली ये जो महिला है ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के संपर्क में आती थी, उनसे दोस्ती करती थी, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाती थी और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करती थी। इस मामले में क्या हुआ सर, इसको कैसे फंसाया? ऐसे ही ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए थे और फिर इनकी दोस्ती हो गई। महिला ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाया और जैसा मैंने बताया कि ये चेन्नई में रहता था, परंतु ये इतना डर गया था और इसे इतना डराया जा रहा था कि चेन्नई से यहाँ पर आया इन्हें पैसे देने। तो ये वीडियो यहाँ पे मिले थे ये लोग साथ में? ऑनलाइन जो चैटिंग होती ऑनलाइन है, चैटिंग। तो यहाँ जोधपुर आके पैसे देने आया था सर? हाँ, पैसे देने के लिए आया था क्योंकि इसे काफ़ी दिनों से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर पैसे नहीं देगा तो फिर ये वीडियो को ये वायरल कर कितनी डिमांड थी सर इनकी? 10 लाख। क्या काम करता है परिवादी? अभी परिवादी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। चेन्नई में रहता है, मूलतः राजस्थान का है। इनको कहाँ से पकड़ा? अपने एरिया से ही पकड़ा। ये 15 तारीख को परिवादी यहाँ पर आया था और पिछले 2 दिनों से ये लोग जो इसे घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, इनका बेसिकली प्रयास था कि किसी के माध्यम से पैसे मिल जाए। तो 2 दिनों से इसे घुमा रहे थे, इसके साथ मारपीट भी की थोड़ी बहुत। इसके पास जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड था वो ले लिया, इसके पास जो थोड़े बहुत 9-10 हज़ार रुपये कैश थे वो ले लिए और फाइनली हमने इसे अपने विवेक विहार थाना क्षेत्र से ही पकड़ा है। पिछले 2 दिनों से इसे पाली और इसके आसपास घुमाया और फाइनली हमने विवेक विहार